तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोबारा से। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं MCS 15 सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज, जो हमारी सीरीज चली थी MCS 215, उसी का हम आज यूनिट नंबर 2 कवर कर रहे हैं। तो ये यूनिट जो है वो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझने लायक। तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे A to Z स्टार्टिंग से एंड तक। पूरी यूनिट इस वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, हमें अलग से कोई पार्ट ना बनाना पड़े। तो उसके लिए हमने क्या सिस्टम करा है, देखो वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें यूनिट पूरी खत्म करनी है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने यूनिट देख ली तो मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करूंगा जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ये आप इजीली इसको कहीं पर भी व्यू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा। तो हमारी जो यूनिट 2 है उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक A to Z हर चीज पढ़ेंगे यहाँ पर। तो क्रिप्टोग्राफी का पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। Encryption, encrypting information is a crucial method to keep computer system secure. It involves sending sensitive data into a coded form of the protected it during transmission and store. Cryptography, the science behind this, has a rich history involving military, diplomats, directors, and lovers. The military has played a significant role in the shaping cryptography. Nowadays, securing information is a vital for national security, corporate protection and personal well-being. तो एक बार हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए व्हाट इज इनक्रिप्शन, व्हाट इज डिक्रिप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें, व्हाट इज इनक्रिप्शन एंड व्हाट इज डिक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन, व्हाट इज डिक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली, सपोज मैंने एक मैसेज लिया, ठीक है, सिंपल सा मैसेज, और उस मैसेज को मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, ठीक है। अब ये मैसेज मान लो आपको किसी को भेजना है, किसी ऐसे पर्सन को भेजना है जो सिर्फ इस मैसेज को रीड कर सके, ठीक है, और कोई बंदा उस मैसेज को ना पढ़ पाए। तो उसके लिए मैं क्या मेथड यूज करूंगा, मैं इस मेथड को इनकोड कर दूंगा किसी दूसरी लैंग्वेज में ताकि कोई और इसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो मैं हेलो को इनकोड करके कुछ ऐसा बना दूंगा जो रीडेबल हो ही ना, जैसे मैं बना दिया, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। अब आप इसको नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब कुछ बड़ी रस, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कर दिया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, अलग फॉर्म में। तो इसे बोलते हैं इनक्रिप्शन। और जब आप इसको डिक्रिप्ट करोगे तो ये दोबारा से वही चीज बन जाएगा, ये होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। तो आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में इजीली पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता है, आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आए क्रिप्टोग्राफी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी का एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट को, बहुत सारे डेटा को हम इनक्रिप्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म में कि वो इजीली रीडेबल ना हो, ठीक है। तो मेनली हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि इस यूनिट के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहला, डिस्कस व्हाट इज कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी एंड टाइप ऑफ साइफर्स। हम पढ़ेंगे साइफर टेक्स्ट क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग ऑफ इंक्रिप्शन, हम इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पता होना चाहिए डिस्क्राइब द एल्गोरिथम यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स यूज होती हैं। इसके बाद डिस्कस इंक्रिप्शन स्कीम्स, देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कौन कौन सी स्कीम्स होती है, उनके मेरिट डिमेरिट्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। डिस्कस द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एंड क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल एंड मैकेनिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी फॉर इंश्योरिंग द सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज from cryptography purpose and explain the concept of trusted third party and public key certification। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी ये पूरी यूनिट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन वी वांट टू कीप अ मैसेज और डेटा सेफ वी यूज इंक्रिप्शन। मैंने आपको बताया जैसे एक हेलो है, हेलो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट को मेरे को अगर सेफ रखना है ताकि कोई भी उसको रीड ना कर पाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंक्रिप्शन यूज करूंगा। इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल मैसेज, मतलब प्लेन टेक्स्ट यूजिंग अ फंक्शन दैट एंड अ की क्रिएटिंग एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। तो देखो सिंपल सा हमें लॉजिक समझ आ गया कि ये हमारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको इनकोड करा किसमें, इस उल्टी सीधी फॉर्म में इनकोड कर दिया, ठीक है, ताकि कोई भी इसको रीड ना कर पाए। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, साइफर टेक्स्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, ये ध्यान रखना। अगर आगे मैं कभी भी साइफर टेक्स्ट वर्ड यूज करता हूं तो ये समझ लेना मैं इंक्रिप्टेड वर्जन की बात कर रहा हूं उसके, ठीक है। दिस साइफर टेक्स्ट इज सेंड थ्रू एन इनसिक्योर चैनल, ब्रेकिंग इंक्रिप्शन कोड इज कॉल्ड क्रिप्टोनालिसिस, ठीक है। इसके बाद एंड बोथ क्रिएटिंग एंड ब्रेकिंग कोड्स आर पार्ट ऑफ क्रिप्टोलॉजी। तो क्रिप्टोलॉजी पता चल गया, क्रिप्टोनालिसिस भी पता चल गया। क्रिप्टोनालिसिस क्या होता है, ब्रेक करना इनक्रिप्टेड को, ठीक है। और क्रिप्टोलॉजी क्या होता है कि बोथ क्रिएटिंग एंड ब्रेकिंग कोड पार्ट ऑफ क्रिप्टोलॉजी। किसका पार्ट है, क्रिप्टोलॉजी का। मैथमेटिकली इंक्रिप्शन इज प्रेजेंट एज C इक्वल टू EKP। ये ध्यान रखना, C इक्वल टू EKP, जिसमें आपका C क्या है, C स्टैंड्स फॉर साइफर टेक्स्ट। देखो यहां पर ये साइफर टेक्स्ट आपका, ठीक है, इनकोडेड वर्जन, ये साइफर टेक्स्ट है, और ये जो है वो क्या है, प्लेन टेक्स्ट, इसको बोलते हैं P, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट स्टैंड फॉर P, एंड ये आपका साइफर टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा विद द यूजिंग अ की। अब की क्या होती है ये भी बता देते हैं आपको, धीरे धीरे समझेंगे कि की क्या होती है। सपोज की क्या हमारी, मान लो 3 है की, ठीक है, और इस की को यूज करके हमने क्या कर दिया, इस वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C इक्वल टू EKP। E का मतलब E का मतलब इंक्रिप्शन, K का मतलब विद द हेल्प ऑफ की, ओके, K की, और P आपका क्या है, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर हम C निकालना चाहते हैं, मतलब साइफर टेक्स्ट निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको, E के मतलब इंक्रिप्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अगर हम डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे DK, ओके। E के मतलब इंक्रिप्ट विद की, और डी के मतलब डिक्रिप्ट विद की के, ठीक है। तो ये देखो यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है मैंने बता दिया, जो इनकोडेड वर्जन होता है उसे हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, और जो नॉर्मल वर्जन होता है उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। और जब इसको इनकोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ के की, तो हमें क्या मिलेगा, साइफर टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। और ये की क्या है आपकी, के, ओके। इसके बाद 2 टाइप ऑफ साइफर्स। कितने टाइप के होते हैं साइफर, एक होता है सब्स्टिट्यूट साइफर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन साइफर। ये वन पैड हम पढ़ेंगे, वन टाइम पैड बाद में पढ़ेंगे, ये भी इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट साइफर के बारे में पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस लेटर विद अदर्स, ठीक है, लाइक सीजर साइफर। सीजर साइफर एक टेक्निक होती है इनकोड करने की, और उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ही करते हैं, ठीक है। तो उसी की तरह हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। वाइल ट्रांसपोजिशन रीऑर्डर द लेटर्स। ट्रांसपोजिशन क्या करता है, उन लेटर्स को रीऑर्डर कर देता है। अब वन टाइम पैड इज द अनब्रेकेबल सब्स्टिट्यूशन साइफर। वन टाइम पैड क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूशन साइफर ही है ये, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन साइफर में कन्वर्ट करते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ की एज लॉन्ग एज द मैसेज। इसको क्या चाहिए, डिकोड करने के लिए की चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन साइफर रीऑर्डर symbols preserving the order, while substitution cipher digress symbol. Example include columnar transposition and rail fence cipher. अब देखो आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेथड क्या क्या होते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कॉलमनर
ट्रांसपोजिशन क्या होती है और रियल फ्रेंच साइफर क्या होता है, ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सा एक इनकोडिंग एल्गोरिथम है जिससे हम क्या करते हैं, कॉलम में हम कॉलम में रखते हैं और आपके रेल में हम एक जिगजैग फॉर्म में रखते हैं। वो बताऊंगा आगे, मैं आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, अदर साइफर इंक्लूड पॉली अल्फाबेटिक पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, परम्यूटेशन, प्राइवेट की, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये सारी चीजें हमें पढ़ेंगे, इन पे ज्यादा फोकस देना। प्राइवेट की सिमेट्रिक क्या होती है और पब्लिक की एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इस पे थोड़ा ढंग से ध्यान देना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब एक बार इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके देखते हैं कि दोनों के इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सबसे पहले इमेजिन यू हैव अ सीक्रेट मैसेज हेलो, जैसे हमारे पास ये था सीक्रेट मैसेज हेलो, है ना, एंड यू वांट टू सेंड इट टू योर फ्रेंड। सपोज आपको आपकी गर्लफ्रेंड के पास मैसेज भेजना है, ठीक है, और उस मैसेज को इस तरीके से भेजना है कि बीच में आपका दोस्त ना पढ़ पाए। सपोज आपने एक पर्ची बनाई और उस पर्ची में एक लेटर में एक वर्ड लिखा, ठीक है, और उस टेक्स्ट को ऐसे लिखा, आपने दोस्त को दे दिया और बोल दिया जा इसको मेरी गर्लफ्रेंड को दिया। ठीक है, अब आपका दोस्त क्या करता है, उस लेटर को लेता है और बीच में से खोल के पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आप भी चालाक हो क्योंकि आपने क्रिप्टोग्राफी पढ़ रखी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको इनकोड कर दोगे और अपनी गर्लफ्रेंड को बता दोगे कि मैंने इस मेथड से उसको इनकोड करा है। ठीक है, तो वो मैसेज जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचेगा वो उसको डिकोड करेगी उसी मेथड से और फिर उसको रीड कर लेगी, मतलब उसका सेंस उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो समझ लो ये हेलो है, हेलो को आपको इनकोड करना है, यू वांट टू सेंड इट टू योर फ्रेंड, यू यूज अ स्पेशल कोड इनक्रिप्शन टू टर्न इनटू सम लाइक दिस। मतलब आपने इसको कुछ ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जो किसी के अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मतलब कोई इसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, ओनली यू एंड योर फ्रेंड नो हाउ टू कोड टू कन्वर्ट इट बैक टू डिक्रिप्ट। मतलब हम इसको डिक्रिप्ट कैसे करें सिर्फ आपकी फ्रेंड जानती है। ठीक है, सो यू सेंड दिस टू योर फ्रेंड एंड से they use the code to get back the original message hello। ठीक है, वो उस कोड को यूज करके ओरिजिनल वैल्यू दे देगी। ठीक है, ये हो गया आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का एग्जांपल कि इंक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। अब पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होता है। जो हमने ऊपर पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन साइफर, वो होता क्या है। इन सब्स्टिट्यूशन साइफर ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, फॉर इंस्टेंस इन द सिंपल वन ए बिकम बी, बी बिकम सी एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर आप CAT कैट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके पास एक टेक्स्ट है, सपोज आपके पास टेक्स्ट है CAT कैट, ठीक है, अब इसको आप इनकोड करना चाहते हो किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन साइफर से। ठीक है, ये मैंने कैट लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब इस कैट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ना ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, ये कैट मैंने लिख देगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, सी के बाद अगला लेटर क्या आता है, सी के बाद आता है डी, अल्फाबेटिकली A B C और डी, अगला लेटर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, और ए के बाद अगला लेटर क्या आता है, बी। ठीक है, तो ए के बाद आपने लिख दिया बी, और टी के बाद अगला लेटर क्या आता है, टी यू। ठीक है, टी के बाद क्या आता है, यू। तो इसका CAT का डिक्रिप्शन क्या बन गया, अगर आप सिंपली CAT को इनकोड करोगे तो उसका इनकोडेड वर्जन बन जाएगा DBU। समझ गए, CAT का इनक्रिप्टेड वर्जन क्या बन गया, DBU। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो सब्स्टिट्यूशनल साइफर होता है उसमें हम क्या करते हैं, उनके ऑर्डर्स को मूव करते हैं, मतलब नेक्स्ट या फिर उससे, मतलब हमने दो का गैप ले लिया। ठीक है, जैसे सी को बना दिया ई, सी डी ई, ए को बना दिया सी, ए बी सी। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं आप एक एक का गैप लो, वन स्टेप जंप करो अल्फाबेटिकली, आप दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन साइफर में हम बेसिकली क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, किससे, अनदर लेटर के ऑर्डर से। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एग्जांपल इन द सब्स्टिट्यूट साइफर ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, हर एक लेटर को एक दूसरे लेटर से क्या कर देंगे, रिप्लेस। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करो, आप अपना खुद का मेथड भी कोई ऐसा बना सकते हो जो रिप्लेसिंग यूज करो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन साइफर बोलेंगे।
ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है, उसमें लेटर्स आपके वो ही रहते हैं बट उनका जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर रीअरेंज हो जाता है। जैसे हमने जंबल वर्ड्स देखे होंगे बचपन में। जंबल वर्ड्स में क्या करते थे, हमें बहुत सारे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स दिया करते थे और हम उनको जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें भी ट्रांसपोजिशन साइफर में हम क्या करते हैं, एक लेटर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लेटर है, एग्जांपल दिया है एप्पल, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक एप्पल है और एप्पल को हमने क्या लिख दिया, तो सिंपल मैं लिख के दिखाता हूं आपको। सपोज हमारे पास क्या है, एप्पल है और एप्पल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ELPPA। मतलब हमने क्या कर दिया, इसके लेटर्स को रीऑर्डर कर दिया किसी एल्गोरिथम को लगा के, मतलब रीअरेंज कर दिया। लेकिन अब इसका कोई सेंस नहीं बना, ये लप्पा क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ये क्या है, ट्रांसपोजिशन साइफर है। तो पहले क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन साइफर पढ़ लिया हमने। क्या होता है, जिसमें हम ऑर्डर्स को जो है वो चेंज करते हैं, ऑर्डर्स नहीं सॉरी, उसको हम बोलते हैं कि हम उसको रिप्लेस करते हैं बाय अनदर लेटर। और ट्रांसपोजिशन साइफर में हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब रीअरेंज कर देते हैं, लाइक जंबल वर्ड्स, ठीक है। तीसरा आता है वन टाइम पैड, ठीक है। वन टाइम पैड क्या होता है, बेसिकली इफ यू एंड योर फ्रेंड हैव स्पेशल बुक एंड एग्री टू यूज इट एज अ की। सपोज मैंने आपको बोला कि एप्पल को आप इस तरीके से इनकोड करो, मैं आपको की देता हूं, उस की के हिसाब से आप उसको इनकोड करो, ठीक है। सपोज मैंने एप्पल को इनकोड करना है, ठीक है। अब एप्पल को इनकोड करने के लिए मैंने आपको की दे दी, मान लो बैट, ठीक है, BAT बैट। अब आपको क्या करना है, जितने भी लेटर्स होंगे उसको बैट बैट रिपीट करता जाना है, ठीक है। जैसे बैट, फिर दोबारा बैट। अब कितने हैं, 5 है, तो हमने 5 बार बैट लिख लिया, 5 बार बैट के लेटर आ गए हमारे पास, ठीक है। अब सबके हमने क्या करा, पोजीशन लिख ली, ठीक है। क्या पोजीशन लिख ली, जैसे ए की पोजीशन 1 होती है, ठीक है, और बी की पोजीशन क्या होगी, बी की पोजीशन मान लो होगी 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए को 2 बार जंप करेंगे, ठीक है, और पी को क्या करेंगे, 1 बार जंप करेंगे, क्योंकि ए की पोजीशन क्या होती है 1, ठीक है। और सेम ऐसे ही दूसरे पी को टी बार जंप करेंगे, टी की पोजीशन निकालेंगे और उतनी बार हम उसको जंप कर देंगे। मैं जंप का मतलब क्या कह रहा हूं, जैसे ए है, ठीक है, ए के बाद नेक्स्ट क्या हो गया बी, उसके अगला क्या गया सी, तो 2 जंप लगाएंगे तो क्या बोलेगा ए बी और सी, ठीक है। तो 2 जंप होगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जंप लगाएंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर की होगी और उस की के थ्रू हम क्या करेंगे, जंप लगा देंगे कैरेक्टर्स में। तो जिसके पास ये की होगी सिर्फ वही उसको रीऑर्डर कर, मतलब डिकोड कर सकता है, ठीक है। जैसे हम जब में प्लस कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, माइनस कर देगा सारे अल्फाबेट लिख के, तो वो वापस से उसको वही टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया कि वन टाइम पैड क्या होता है, कि हमें एक की चाहिए होती है, उस की के अकॉर्डिंग ही हम इनकोड करते हैं और उसी को उसके अकॉर्डिंग डिकोड करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल बताता हूं, देखो यहां पर कि हम क्या करते हैं। जैसे आपको मीट है, एक आपका मैसेज है मीट, ठीक है। अब मीट को आपने क्या करना है, वन टाइम पैड में यूज करना है, ठीक है। अब मीट को जब आप यूज करना चाहते हो तो आपको एक की चाहिए। तो मान लो मैंने की ली, सपोज मैंने की ली, ये आपकी की है, ठीक है। क्या है, XYKLP, ठीक है, ये आपकी एक की है। अब मेरे को इस की से इसको क्या करना है, इनकोड करना है, इनक्रिप्ट करना है। तो हम बेसिकली इनक्रिप्ट करने के लिए इस की के लिए क्या यूज करते हैं, हम एक्सॉर यूज करते हैं। एक्सॉर क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा गेट्स, लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़ा होगा, बीसीए में पढ़ा होगा आपने। तो लॉजिकल गेट होता है एंड और एक्सॉर, एक्सॉर है ना, ये सारे गेट्स होते हैं। तो एक्सॉर गेट क्या होता है, बेसिकली हमने पढ़ा था, उसके ट्रूथ टेबल भी आपको शायद याद होगी, ठीक है। जैसे मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सपोज 0 और 0 मिलके क्या बनते हैं, 0 बनते हैं, मतलब ट्रू, फॉल्स और फॉल्स मिलके क्या बनेंगे, फॉल्स, ठीक है। और 0 और 1 मिलके क्या बनते हैं, ट्रू बनते हैं। ये ट्रूथ टेबल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। और अगला क्या है, 1 और 0 मिलके क्या बनते हैं, 1 बनते हैं, ये भी इन एक्सॉर में, ठीक है। और 1 और 1 मिलके क्या बनता है,
0 बनता है एक्सॉर में, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको ट्रू करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, एप्पल को अगर हमें इनको मतलब मीट को इनकोड करना है इसकी के साथ, तो पहले हम सबको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से हर एक वर्ड का हम क्या करेंगे, बाइंडिंग निकालेंगे। हम स्काई वैल्यू भी यूज कर सकते हैं इनकी। स्काई वैल्यू से हम क्या करेंगे, इनके हमें अल्फाबेट के नंबर्स मिल जाएंगे। उन नंबर्स वो डेसिमल नंबर होंगे तो हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके और दोनों का एक्सऑर निकाल देंगे, उससे हम इनकोड करके और डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है, वो मतलब आप अगर ट्राई करोगे, आप बेशक रिसर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगी ये चीजें, ठीक है। तो एक्सॉर का आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वन टाइम पैड। वन टाइम पैड मतलब हमें एक की चाहिए, उस की से हम क्या करते हैं, एक्सॉर निकाल के इनकोड कर देते हैं और डिकोड कर देते हैं उसी से, ठीक है, सेम की से। इसके बाद पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, थिंक ऑफ इट लाइक हैविंग टू कीज, अ लॉक एंड अ ओपन अ की टू ओपन इट, ठीक है। आपके मतलब इस पूरे में आप इन दोनों पे थोड़ा फोकस कर लेना कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। तो पब्लिक की बेसिकली मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा पब्लिक की का, एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, उस कहानी से आपको क्लियर हो जाएगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो कहानी क्या है हमारी, छोटी सी सिंपल सी कहानी बनाते हैं। एक सपोज ये हमारा है मोटू, ठीक है, इसका नाम है मोटू, ओके, नाम भी लिख देते हैं यहां पर, इसका नाम है मोटू, ठीक है। और सेम एक इसका भाई है, कौन है इसका भाई, ये, लेकिन इतना मोटा नहीं है भाई, इसको तो थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है। सपोज ये है इसका भाई पतलू, ठीक है, थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं इसको, पतलू, ठीक है। अब सिंपल सा आपको हिसाब किताब बता दूं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लो मोटू पतलू को कोई मैसेज करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए मोटू के पास, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहे हैं, इधर लिख भी दो, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की भी हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लेना ये कैसे कैसे चल रहा है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो एक मोटू है एक पतलू है, तो मोटू क्या करना चाहता है, पतलू से बात करना चाहता है, ठीक है। किस फॉर्म में, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके, मतलब एक सिक्योर वे में हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं दोनों के वे में। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, हर किसी के पास दो कीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी कीज होती हैं, एक होती है आपकी पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की, ठीक है। क्या होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। अब क्या होगा, मोटू की पब्लिक की और पतलू की पब्लिक की जो होगी वो यूनिवर्सल एक दूसरे को विजिबल होगी। मतलब मोटू अपनी पब्लिक की पतलू को दे सकता है, ठीक है, मतलब पतलू उसकी रीड कर सकता है, और पतलू की पब्लिक की जो है वो मोटू रीड कर सकता है, ठीक है। मोटू किसकी रीड कर सकता है, पतलू की पब्लिक की, और पतलू यूज कर सकता है मोटू की पब्लिक की, ठीक है। अब प्राइवेट की क्या होती है, प्राइवेट मतलब पर्सनल। ये प्राइवेट की, मोटू की सिर्फ मोटू को प्राइवेट की पता अपनी, और पतलू को सिर्फ अपनी पतलू की प्राइवेट की पता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब मोटू को कोई मैसेज भेजना पतलू को, तो वो चाहता है कि ये मैसेज सिर्फ पतलू ही रीड कर पाए और कोई इसके अलावा रीड ना कर पाए। तो वो क्या करेगा, अपना मैसेज लेगा, ठीक है। सपोज हमारा मैसेज है हेलो, ठीक है, हेलो, और इसको क्या करेगा, पतलू की पब्लिक की से, ये पब्लिक की है ना इसकी, पतलू की, हाँ ये पब्लिक की है, इससे इस हेलो को क्या कर देगा, वो इनकोड कर देगा, इस की से क्या कर देगा, ये इसको इनकोड,
ठीक है, और इनकोड करके इसको भेज देगा। सपोज इससे इनकोड करा और ये क्या बन गया हमारा, सपोज ये बन गया हमारा कुछ ऐसी की बन गई, ठीक है, जो रीडेबल नहीं है, मतलब बेसिकली कुछ ऐसा टेक्स्ट बन गया जो सेंसेबल ही नहीं है, ठीक है। और ये टेक्स्ट लिया इसने और ये टेक्स्ट इसने इसको भेज दिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट को पतलू क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से, इसकी जो प्राइवेट की है उससे ये इस टेक्स्ट को क्या कर सकता है, डिकोड कर सकता है। क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, यहां से इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। कौन, पतलू, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां से इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर मुझे आपको कोई मैसेज भेजना है तो मैं आपको आपकी पब्लिक की से इनकोड करके सॉर्ट करके मैं मैसेज भेज दूंगा। अब आपकी की से करा तो आप अपनी ही प्राइवेट की से उसको डिकोड कर सकते हो और कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता, ठीक है। और पब्लिक की एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी ओपन सोर्स रिपोजिटरी में रखा जाता है जहां पर हर कोई हर किसी की पब्लिक की एक्सेस कर पाए। तो सपोज अगर पतलू को मोटो मैसेज करें तो वो भी सेम प्रोसेस करेगा, मोटो की पब्लिक की लेगा, ठीक है, उससे इनकोड करेगा और उसको भेज देगा। फिर मोटो क्या करेगा, उसको अपनी प्राइवेट की से डिकोड करके रीड कर लेगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। ये एल्गोरिथम बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ साइफर विच आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है, आर एज अ फॉलोइंग द इकोनॉमिक्स टाइम। कौन कौन से हमारे साइफर्स होते हैं, सबसे पहला मैंने बताया था ना, पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, ये भी बता दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इसमें यूज होता है, लेकिन पॉली मतलब मल्टीपल्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द साइफर यूज ऑफ मिक्स ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट टू एनक्रिप्ट द मैसेज। बहुत सारे अलग अलग अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको कीज वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। और इसका सपोज इसका एग्जांपल क्या है, हेलो है, ठीक है। इन अ पॉली अल्फाबेटिक साइफर you might use one set of rule for the first two letters, then switch the another set of two letters so on, ठीक है। जैसे इसको क्या कर रहा है, स्विच कर करके अलग अलग बना दिया, ठीक है। अब जैसे इसमें एक खास बात होती है, जैसे देखो ये एल है ना, तो एल का क्या लिखा है इन्होंने, एम लिखा है, तो अगले एल का भी ना एम ही होगा इनकोडेड। तो मतलब जब हम इसको ट्रैक करते हैं ना कि इसकी मतलब एल्गोरिथम कौन सी यूज करिए, तो उसके थ्रू हो जा रहा है। अब ट्रांसपोजिशन साइफर एक बार समझ लेते हैं, रियल फ्रेंच साइफर जिसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बेसिकली आपको अगर हमारा हेलो को करना है इनकोड, ठीक है, तो इसको इनकोड करने का बहुत ही सही मेथड है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सपोज ये हमारा टेक्स्ट है हेलो, ठीक है, और इस हेलो को क्या करना है, आपने इनकोड करना है। इसको कैमरा लिख देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसको इनकोड करना है, तो इनकोड करने का क्या प्रोसेस होता है, देखो रेल में हमारे पास क्या होता है, की होती है, ठीक है। की होती है, जैसे मान लो हमारे पास की है, सपोज की का हमारा नाम है की इक्वल टू 3, ठीक है। की क्या हमारा 3 है, तो मतलब हर एक रो में हमारी क्या होनी चाहिए, 3 वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे ये पहला हो गया एच, ठीक है, दूसरा हो गया ई, तीसरा हो गया एल। अब जैसे 3 पूरे हो जाएं, उसके बाद जो आगे का सौदा होगा वो इसके आगे ऊपर जिगजैग में चलेगा, ठीक है। जैसे ये एल है और ये आपका हो गया ओ, ठीक है। तो हम जिगजैग में चलाएंगे ऐसे करके, ठीक है, पूरा जिगजैग चलेगा। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं कैसे चलेगा, जैसे ये चलेगा ऐसे जिगजैग, ठीक है, जिगजैग फॉर्म में चलेगा ये। तो ऐसे ही हम अल्फाबेट को अरेंज कर देंगे। उसके बाद हमें कैसे लिखना है इनको, हम क्या करेंगे, ऊपर के 2 लेटर उठाएंगे, जैसे ये दोनों ले लिए मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, उसके नीचे के दोनों लिख दिए, और जो सबसे लास्ट में बचा फिर मैंने ये वाला लिख दिया, एक मिनट, ये वाला लिख दिया। तो कैसे लिखेंगे अब हम इसको, जब इसका इंक्रिप्टेड वर्जन बनाएंगे तो हम लिखेंगे HO, ठीक है, ELL, ठीक है। तो ये क्या बन गया, होइल। तो अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ये होती है आपकी ट्रांसपोजिशन साइफर, जिसमें हम कहते हैं रियल फ्रेंच साइफर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अगला आता है परम्यूटेशन साइफर। परम्यूटेशंस क्या होता है, ध्यान से समझना। दिस साइफर रीअरेंज द पोजीशन ऑफ द लेटर इन द मैसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पैटर्न, क्रिएटिंग अ परम्यूटेशन ऑफ द
ओरिजिनल टेक्स्ट, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इसको अरेंज करा जाता है, ठीक है। तो जैसे ये है, कंसीडर वर्ड इन अ परमुटेशन साइफर यू माइट डिसाइड टू स्विच द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर रिजल्टिंग न्यू। तो आपने क्या करा, देखो पहले और दूसरे को, सबसे आखिरी को स्विच कर दिया आपस में, फिर उसके बाद अगले दूसरे को सेकंड लास्ट को क्या कर दिया, आपस में स्विच कर दिया, और आर तो सेंटर में था तो वो आर सेंटर में रहा, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, अगर हम एक टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट आ गया हमारे पास वर्ल्ड। अब इन्होंने क्या कर रखा है, सिंपली इस W को जो है वो डी बना दिया, मतलब डी के साथ रिप्लेस कर दिया सिंपली, ठीक है। और उसी तरीके से इन्होंने क्या करा, ओ को इस एल के साथ स्विच मार दिया, ठीक है। और आर तो अपनी पोजीशन पे था ही, तो ये सिंपल सा क्या बन गया आपका, सिंपल सा क्या बन गया, DWLOR। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली DWLOR, ठीक है। तो सिंपली क्या कर दिया, W की जगह पे D लिख दिया, D की जगह पे W लिख दिया, तो ये दोनों रिप्लेस हो गए। O की जगह L लिख दिया, L की जगह O लिख दिया, तो ये दोनों रिप्लेस हो गए, और R बिल्कुल सेंटर में था तो वो बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरीके से बोलता है परमुटेशन साइफर। अब जरूरी नहीं है कि पहले पहले को ही आप रिप्लेस करो, दो दो को भी कर सकते हो, फर्स्ट टू लास्ट टू, या रैंडमली कर सकते हो ऑड और इवन में, ऑड वाले रिप्लेस करो, इवन वाले वैसे ही छोड़ दो। तो ये होता है परमुटेशनल साइफर, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट की साइफर, जिसे हम सिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत काम की चीज है, इसको भी आप ढंग से समझ लो। जैसे प्राइवेट हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, पब्लिक की ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, पब्लिक की बनाते हैं और प्राइवेट की बनाते हैं, हर एक की पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक सिंगल की होती है, ठीक है। प्राइवेट की साइफर क्रिप्टोग्राफी में एक सिंगल की होती है, उस की को दोनों पार्टीज आपस में शेयर करती हैं। सपोज मैंने आपको एक की दे दी और वो ही सेम की मेरे पास है, अब मैं उसी से इनकोड करके दूंगा और आप उसी से क्या करोगे, डीकोड करोगे। तो ये सिंपली एक प्रोसेस होता है जिसमें बता देते हैं, बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शेयर अ सीक्रेट की, मतलब मैंने और आपने क्या कर दी, एक सीक्रेट की शेयर कर ली। दिस की इज यूज्ड फॉर बोथ encryption and decryption even if someone knows the encrypted message and the method of the encryption they can't decrypt it without the share key। जब तक हम की नहीं बनाएंगे कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने आपको की बता दी, आपने मुझे बता दी, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बट किसी को पता ही नहीं चलेगा, बेशक उसको मेथड पता हो कैसे इनकोड कर रहे हैं, कैसे डिकोड कर रहे हैं, बट वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको वो पर्टिकुलर की नहीं मिलती जो हमने आपस में शेयर कर रखी है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, जिसे सिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एसिमेट्रिक मैंने आपको बताया था, वही पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सेम प्रोसेस। पब्लिक की आपको पता ही है, दो की होती है, प्राइवेट पब्लिक, पूरे चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है, ध्यान समझ लेना, कुछ चीजें छोटी मोटी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, मतलब क्या क्या फायदा है क्रिप्टोग्राफी का, हमें क्या क्या फायदा मिलेगा, फंक्शंस क्या क्या है उसके, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी सच 5 मेन फंक्शंस, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके बाद ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन एंड की एक्सचेंज, ठीक है। ये कुछ फायदे हैं क्रिप्टोग्राफी के, ठीक है। बेशक आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि आप जब भी कोई मैसेज ऐसा यूज कर रहे हो, मान लो आप इंक्रिप्शन यूज करो, तो उससे फायदा क्या मिल रहा है, सबसे पहला क्या, प्राइवेसी, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ती है, हमारे दोनों की बात हो रही तो हम दोनों के बीच तक ही वो बात रहेगी, कोई थर्ड पर्सन उसको रीड ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ शोइंग एंड एस्टेब्लिशिंग वंस आइडेंटिटी, मतलब मुझे पता है मैं आपको शेयर कर रहा हूं और आपको पता आप मुझे ही शेयर कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों के पास वो शेयर की है, ठीक है। तो हमारा जो मैसेज है वो ऑथेंटिक रहता है। इसके बाद इंटीग्रिटी, assuring the receiver that the received message has not been distorted or any manner from the initial, मतलब आपकी इंटीग्रिटी बनी रहती है। मान लो मैंने कोई मैसेज भेजा, मैंने हेलो लिखा, बट वो हेलो ही नहीं पहुंचा, कुछ और पहुंच गया डिक्रिप्ट होने के बाद, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो क्रिप्टोग्राफी का क्या फंक्शनलिटी होती है, ये एक फंक्शन है उसका कि वो सेम मैसेज ही पहुंचाता है बिना उसको डिसऑर्टेड करे, ठीक है। इसके बाद नॉन रेपुडिएशन, रिप्यूटेशन भी बोल सकते हो, नॉन रिप्यूटेशन, अ प्रोसेस ऑफ और अ वे
टू प्रोवाइड दैट द सेंडर रियली सेंड द मैसेज। मतलब मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं तो क्या मैंने ही भेजा मैसेज, इस ऑथेंटिकेशन को भी ये मेंटेन रखता है क्रिप्टोग्राफी। क्योंकि अगर कोई तीसरा पर्सन भेजेगा उसका सॉल्ट आपसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉल्ट हम दोनों ने ही शेयर कर रखा है, ठीक है। इसके बाद की एक्सचेंज, द अप्रोच बाय विच क्रिप्टो कीज आर शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। ये क्या है, क्रिप्टो की एक्सचेंज एक प्रोसेस है, एक अप्रोच है जिसमें हम दोनों आपस में एक दूसरे की शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। अब अगला आता है स्टेगनोग्राफी। तो ये एक प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं। पुराने जमाने में चीजें लोग यूज करते थे, लेकिन अभी भी कई जगह पर ये मेथड यूज होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने क्या करा, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। और मैंने क्या करा, एक पेंसिल ली और उस पर मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आया क्या ही करा मैंने, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या है। बट हाँ, मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो यहां पर मैंने अपना नाम लिखने की कोशिश करी है बीच में। बट अगर यही मैं इमेज आपको दिखाऊंगा एकदम से तो आपको वो समझ नहीं आएगी, लेकिन मैंने इसमें एक सीक्रेट मैसेज डाल रखा है जो आप नहीं समझ सकते, वो मैं समझ सकता हूं या कोई ऐसा पर्सन जिसको मैंने बताया हुआ है कि इसमें मैंने ये मैसेज डाल रखा है। आप एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। वो होती है आपकी स्टेगनोग्राफी, ठीक है। मतलब हम एक हिडन मैसेज फॉरवर्ड करना है और इस तरीके से फॉरवर्ड करना है कि उनको पता भी ना चले, कि मैसेज भी उन तक पहुंच जाए, ठीक है, और उनको पता भी ना चले। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बचपन में कई ऐसी इमेजेस देखी होंगी जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे पैटर्न सा बना होता है, बट आप काफी देर तक उसको फोकस करके देखते हैं तो उसके अंदर ना एक इमेज सी बन जाती है, कोई मूर्ति सी बन जाती है उभरी हुई, एकदम ऐसे निकलती हुई आती है, ठीक है। वो सीक्रेट मूर्ति होती है उसके अंदर, ठीक है। आप बेशक सर्च कर लेना, ऐसे इल्यूजन वाले आपको मिल जाएंगे बहुत सारे इंटरनेट पे। मतलब उसमें होता क्या है, बेसिकली एक हिडन मैसेज होता है। अब ये चीज ना, मतलब बहुत पहले से हमारे आप पुराने मंदिरों में देखोगे आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो आई थी, ठीक है। उसमें उसने क्या करा था, उसने बेसिकली एक सिंपल सी नॉर्मल सी वीडियो बनाई, बट वो एक मैसेज था टेररिस्ट के लिए, ठीक है। उसमें एक हिडन मैसेज था, गवर्नमेंट रीड नहीं कर पाई, गवर्नमेंट ने तो पब्लिकली वो दिखा दी वीडियो, लेकिन बाद में पता चला उसमें एक हिडन मैसेज था जो टेररिस्ट तक पहुंचाना चाहता था वो। तो वो प्रोसेस भी उसने क्या करा, स्टेगनोग्राफी के थ्रू करा। तो स्टेगनोग्राफी क्या है? स्टेगनोग्राफी इज अ वे ऑफ हाइडिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन विद इन समथिंग दैट लुक्स नॉर्मल। मतलब किसी ऐसी चीज में कुछ ऐड करना जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। मतलब आपको इमेज बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, आपको वीडियो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी। आप किसी में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इमेज में, आप टेक्स्ट में कर सकते हो, आप इमेज में कर सकते हो, आप वीडियो में कर सकते हो, आप ऑडियो में कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें आप कर सकते हो ये काम। तो ये सिंपल सा क्या है, इट्स लाइक अ सीक्रेट कोड हिडन इन अ प्लेन साइट इन द डिजिटल वर्ल्ड। दिस ऑफन इन्वॉल्व पुटिंग हिडन मैसेज इनसाइड फाइल्स लाइक इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। समझ गए? मतलब आपको आइडिया हो गया होगा स्टेनोग्राफी क्या होती है। हाउ इट वर्क्स, इनक्रिप्टिंग डेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट द सीक्रेट डेटा टर्न्स इनटू द सीक्रेट कोड। पहले हम इनक्रिप्ट करते हैं डेटा को, ये प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड, इंसर्टिंग इनटू द फाइल, मतलब उस फाइल के अंदर उसको डाला जाता है मैसेज को, चाहे वो इमेज में डाल दो, चाहे आप सॉन्ग में डाल दो, पिक्चर में डाल दो। कई लोग ऐसे होते हैं सॉन्ग बनाते हैं उसका मीनिंग कुछ और बनता है, बट होता हमारे लिए सिंपल सॉन्ग, हम गाने सुन रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन गाने में कुछ सेंसिबल चीज होती है और कुछ ऐसी चीज होती है जो सिर्फ एक मैसेज होती है जो उन लोगों तक पहुंचाया गया होता है जो उस जानते हैं इसमें कोई मैसेज है। समझ गए? इसके बाद थर्ड होता है इनविजिबल ब्लैंड। इनविजिबल ब्लैंड मतलब द रिजल्ट लुक नॉर्मल बट हैज हिडन इंफॉर्मेशन ब्लेंडेड इट। हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल दिखा देते हैं उसको इस तरीके से, बट उसके अंदर कोई हिडन इंफॉर्मेशन डाल देते हैं पहले से ही, ठीक है, इनकोडेड वर्जन में, ताकि किसी को पता ना चले। सबको नॉर्मल दिखेगा, सबकी आंखों से उसको नॉर्मल दिखेगा, बट हमें पता उसके अंदर कोई आइटम है, कोई ऐसी चीज है जो हिडनली हमारे तक पहुंचाई गई है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ सिग्नोग्राफी को कितने टाइप होते हैं, वही टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। नेटवर्क से भी बहुत भेज सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक। आप देखा होगा जादू, जादू वाली मूवी देखी है तुमने? कोई मिल गया, उसके अंदर वो क्या करता है, एक मैसेज भेजता है, आओ 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 आओ। समझ गए? वो क्या है, वो नेटवर्क मैसेज होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सिग्नल्स भेजता है बेसिकली, और कुछ नहीं है।
आपने भी देखा होगा कई मूवीज में, कई जगह पर एक टॉर्च के ब्लिंक से मैसेज भेजा जाता है, ठीक है। तो वो सब कैसे स्टेगनोग्राफी, ठीक है। इसके बाद व्हाई इट इज यूज, सबसे पहले डबल प्रोटेक्शन है, ठीक है। और बहुत चैलेंजिंग होता है इसको डिटेक्ट करना, बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। सिर्फ जैसे ये मैं अगर आपको सिर्फ ऐसा कुछ पैटर्न दिखा दूं, आप कुछ नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, लेकिन जिसने अगर ध्यान से देखा, उसको एक लाइंस को रीड करा, तो उसको समझ आ जाएगा इसके अंदर कोई मैसेज लिखा है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, कहीं टैटू लोग गुदवा लेते हैं, उसके अंदर कोई हिडन मैसेज होता है। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जिसमें जो कोड ट्रैकर्स स्पोकन देयर नेटिव लैंग्वेज टू ट्रांसमिट सीक्रेट मैसेज, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल के सीक्रेट मैसेज भेज दिया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो ये ओसामा बिन लादेन का भी पता है वीडियो हैड हिडन मैसेज, ठीक है। देयर आर मैनी स्टोरी अबाउट स्टेगनोग्राफी बीइंग लिंक्ड द सितंबर 11 अटैक, ठीक है। 9/11 अटैक जो होता है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें आई थी सामने, ठीक है। तो मतलब अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। पता ही है आपको, बहुत अच्छे से बता दिया, बट एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। इनक्रिप्शन क्या होता है? पर्पस, इमेजिन यू हैव सीक्रेट मैसेज दैट यू वांट टू सेंड टू अ फ्रेंड, बट देयर आर अदर हु माइट ट्राई टू रीड इट। तो उसको हम क्या करेंगे? प्रोसेस इनक्रिप्शन इज लाइक अ टर्निंग योर मैसेज इनटू सीक्रेट कोड। द ओरिजिनल मैसेज कॉल्ड क्लियर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, बिकम अ जम्बल्ड अप वर्जन, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइबर टेक्स्ट बोलते हैं। साइफर टेक्स्ट आपको याद कर रहा हूं, मैंने बताया था पहले। दिस जम्बल डजंट मेक सेंस टू एनीवन हु डजंट नो हाउ टू डिकोड इट। कुछ सेंस ही नहीं बनता। डिक्रिप्शन पता ही है, योर फ्रेंड रिसीव द जम्बल्ड मैसेज एंड नीड टू रीड इट। अगर आपका फ्रेंड को रिसीव हुआ मैसेज तो कैसे रीड करेगा? तो प्रोसेस क्या है? special key to decrypt, they use a special key to decrypt the message and this turns the ciphertext back into the original readable message, clear text, ठीक है, जैसे plain text बोलते हैं। एग्जाम्पल, हेलो को हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। ट्रांसमिशन, ये सीधा उठाया हमने किसी चैनल के थ्रू भेज दिया, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से भेज लो, और उसने क्या करा? इसको वापस से बैक में हेलो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद वाई डू वी नीड इंक्रिप्शन? सबसे पहला प्रोटेक्शन, भाई प्रोटेक्शन मिलती है, हमारा मैसेज लीक नहीं होगा, हमारा डेटा लीक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन क्या क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। इसके बाद कंसिडरेशन, क्या क्या कंसिडरेशन करनी चाहिए हमें? सबसे पहला आपके एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए कि वो इजी टू क्रैक ना हो। मतलब अगर आपका मैसेज इजीली कोई भी क्रैक करके रीड कर ले तो फायदा ही क्या आपका। इसके बाद क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम ना लगे इनकोड और डिकोड करने में। ऐसा नहीं कि आपका 10 घंटे लग रहे हैं मैसेज को डिकोड होने में, ऐसा नहीं। सिंपल होना चाहिए, मतलब इजीली डिकोड भी हो जाए, एफिशिएंट होना चाहिए कोड। तो सिंपल टर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि एन्क्रिप्शन इज लाइक पुटिंग योर मैसेज टू सीक्रेट कोड, और डिक्रिप्शन क्या होता है? उसको रीड इट टू बैक, मतलब हम उसको वापस से डिकोड करते हैं की हेल्प से, ताकि हम उसको दोबारा रीड कर सके, ठीक है। इसके बाद इंक्रिप्शन स्कीम्स, मैंने बताया था पब्लिक की, प्राइवेट की, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छे से बता रखा है, आप पढ़ लेना इसमें, इस पे बहुत मतलब अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा। अब ये ध्यान रखना कि हमारा जो एक चीज याद रखना, दिमाग में बिठा लो ये चीज, जो हमारा प्राइवेट की इंक्रिप्शन मेथड होता है, ठीक है, प्राइवेट की को ही हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और पब्लिक की को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ठीक है, एसिमेट्रिक। ध्यान से समझना, ठीक है इस चीज को। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक मिनट आप होल्ड कर रही है, एक मिनट। ठीक है, तो आपको ये चीज इजिली मेरे को लगता है क्लियर होगी सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है और एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा नीचे पढ़ते हैं,
ठीक है। सिमेट्रिक की एडवांटेज क्या है, फास्ट होता है बहुत, ठीक है, वर्सटाइल होता है और हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सीक्रेट आपकी दोनों पार्टीज के पास है तो उसको सीक्रेटली रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। की मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद की चेंजेस, बार बार की को चेंज भी करना पड़ता है कई बार, ठीक है। पब्लिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, सिंपल है, हम दो की रखते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की सबको विजिबल रहती है, प्राइवेट की सिर्फ तुम्हारे पास होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने कॉमनली यूज्ड क्रिप्टो एल्गोरिथम्स पे। कौन कौन सी एल्गोरिथम हमारी क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। तो हमारा पहला आता है, सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम आर लाइक सीक्रेट कोड यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सीक्रेट। कितने, दो टाइप के होते हैं सीक्रेट की, जैसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक, मैंने आपको बताया। पब्लिक की, जिसको मैंने बताया एसिमेट्रिक, वही चीज है, सेम वही चीज है, ठीक है। तो सीक्रेट की एल्गोरिथम क्या होती है, सिंपली डेफिनेशन क्या है इसकी, हम इसमें क्या करते हैं, इट्स लाइक हैविंग अ सीक्रेट कोड दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर नो। सिंपली क्या होता है, हमारे पास एक की होती है, कोड होता है सीक्रेट, जो आपको और मुझे पता है, तो हम आपस में शेयर करके उसी से इनकोड और डिकोड खेल रहे हैं, ठीक है। वही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। और इश्यू क्या है इसके अंदर, इश्यू एक छोटा समझ लो, मॉडर्न इंक्रिप्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सीजर्स साइफर, ठीक है। सीजर्स साइफर के से मॉडर्न जो इंक्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बाद डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईएस, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लेना, डीएस क्या होता है, एईएस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेवलप्ड बाय आईबीएम, ये एक डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो किसने डेवलप करा था, आईबीएम ने डेवलप करा था, कब, 1977 में, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। आईबीएम का नाम तो सभी ने सुना है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, इज यूज अ की टू एन्क्रिप्ट द एंड डिक्रिप्ट द डेटा इन 64 बिट ब्लॉक्स। ये क्या करता है, डेटा को 64 बिट्स के ब्लॉक में डिवाइड करके उसको इनकोड और डिकोड करता है। बट इसमें जो की यूज होती है वो 56 बिट की होती है, और इस वजह से ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, की छोटी होने की वजह से इसके ऊपर वल्नरेबिलिटी अटैक हुआ है, ठीक है। और इसको हैक भी करा गया, ठीक है। देखो क्रिटिकल इट सेज इट्स की इज टू शॉर्ट, बहुत छोटी की है, मेकिंग इट वल्नरेबल टू अटैक, मतलब इसको अटैक करा जा सकता है। तो क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट, जो एएस एल्गोरिथम है उसने रिप्लेस कर दिया डीएस एल्गोरिथम को ड्यू टू स्ट्रोंगर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं थी तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद पब्लिक की एल्गोरिथम मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। आरएस एल्गोरिथम में क्या है, हम पब्लिक की एल्गोरिथम को ही आरएस एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। देखो आरएस एल्गोरिथम नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर्स, उसके इन्वेंटर कौन थे, रेविस्ट, शमीर एंड एडमैन। तो ये तीन इसके फाउंडर थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को बनाया था, और अब उन्हीं के नाम पे आर से रेविस्ट, शमीर एंड एडमैन, इन तीनों के नाम से RSA एल्गोरिथम के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। कोई एसिमेट्रिक होती है, बताइए आपको, टू कीज होती है डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद मैथ बेसिस होती है, जिसमें मैथ लगी होती है काफी सारी। जनरेशन इन्वॉल्व चूजिंग लार्ज प्राइम नंबर्स लगे होते हैं इनको क्रिएट करने में। इसके बाद वन पब्लिक की होती है, ठीक है, और अनदर क्या होती है, प्राइवेट की होती है। इनक्रिप्शन किससे होता है, पब्लिक की से, डिक्रिप्शन किससे होता है, प्राइवेट की से। सिक्योरिटी क्या है कि ब्रेकिंग RSA इन्वॉल्व फैक्टरिंग लार्ज नंबर विच हैजंट बीन वाइडली रिपोर्टेड, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिड इंक्रिप्शन, हाइब्रिड इंक्रिप्शन क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें सिमेट्रिक भी होती है और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी होता है। पता ही आपको दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हाइब्रिड हो गया। इसके बारे में थोड़ा रीड कर लेना, मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, फटाफट इसको खत्म कर देंगे, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो रह सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो ध्यान से समझो इस चीज को, ये थोड़ा सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इन द वर्ल्ड ऑफ द पेपर सिग्नेचर एंड द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड दैट समवन साइन देम, these could be written signature, fingerprint or even seals, but when it comes to the electronic document we need a way to do this digitally। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कागजों पे तो हर बंदे साइन करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, लेकिन डिजिटली हम उसको कैसे साइन करें।
तो सिंपल है, वाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, नो पेपर ट्रेल, मतलब आपको कोई पेपर रखने की जरूरत नहीं, कोई स्टैंप करवाने, कोई साइन करवाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेड टू द आइडिया ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोल सकते हो क्या, एक आइडिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर कराने का। दिस इज अ टेक्निक दैट सिक्योर्स इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, इंश्योर दैट द पर्सन हु सेंड इट कैन बी वेरीफाइड। हमें पता होना चाहिए। आप खुद सोचो, मैंने किसी पेपर पे साइन करा नहीं, बट कोई थर्ड पर्सन आगे कहता है कि मैंने उस पर साइन करा है, तो वो ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करोगे आप? तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ही डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट आया था, ठीक है। इसके बाद द इंफॉर्मेशन हैजंट बीन टेम्पर्ड विद, इट्स इंटीग्रिटी इज इंटैक्ट। मतलब क्या इंफॉर्मेशन चेंज तो नहीं करेगी बीच में कहीं, तो वो सारी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए ये यूज होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन है इंश्योरिंग द ओरिजिन एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मतलब मैंने ऑथराइज करा भाई, साइन मैंने करा ये, तो ये ऑथेंटिकेशन है। हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क? सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्लेसिंग हैंड रिटन सिग्नेचर। क्या कर देगा ये, रिप्लेस कर देगा डिजिटल वर्ड में हैंड रिटन सिग्नेचर्स को। रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर, रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, द रिसीवर कैन कंफर्म द सेंडर्स आइडेंटिटी। मान लो आप रिसीवर हो और मैं हूं सेंडर, मैंने डिजिटल सिग्नेचर सेंड करा, तो रिसीवर क्या करेगा, कंफर्म करेगा उसको। द सेंडर कांट डिनाई द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। मैं डिनाई नहीं कर सकता भाई मैंने नहीं भेजा, मैं भेज रहा हूं तभी जा रहा है वो, ठीक है। द रिसीवर कुडंट हैव क्रिएटेड द मैसेज, पर रिसीवर ने खुद से नहीं बनाया, उसके पास आया था तो ही उसने एक्सेप्ट करा है, ठीक है। इसके बाद यूजर जनरेटेड की पेयर, मतलब इसमें भी क्या होता है, वही की पेयर वाला खेल जो हमारा पब्लिक की ट्रांसमिशन में होता है, जिसमें दो कीज होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो मैं पब्लिक की भेजूंगा, उससे इनकोड करके भेजूंगा, और प्राइवेट की से मेरी वेरीफाई होगा कि हाँ ये मैंने ही करे किसने करे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद थर्ड पार्टी गारंटी, टू इंश्योर द पब्लिक की रियली बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पर्सन। सर्टिफाइड अथॉरिटी मतलब सीएज एक्ट एज अ थर्ड पार्टी, दे इशू डिजिटल सिग्नेचर टू ऑथेंटिकेट दैट अ साइट इज सिक्योर। समझ गए? मतलब कुछ सर्टिफाइड अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करती है उन अथॉरिटीज को, मतलब एज अ थर्ड पार्टी वो एक्ट करती हैं, जो ये चीज वेरीफाई करती है कि इसके जो डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सर्टिफिकेट सब ऑथेंटिकेट है कि नहीं, ठीक है। अब डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। पहले हमने पढ़ा डिजिटल सिग्नेचर, अब पढ़ते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय सीएस, मैंने बताया ना सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड अथॉरिटीज वही होती है आपकी सीएस, ठीक है, वो इशू करते हैं। दीज सर्टिफिकेट्स ग्लोबली सिक्योर अ पर्टिकुलर साइट। आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे HTTPS लिखा आता है, ठीक है, जैसे यहां पर आ रहा है HTTPS, मैं यहां पर दिखाता हूं, से दिखाना नहीं चाहिए, ऑथेंटिसिटी होती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, वैसे मैं दिखा देता हूँ कहाँ से होता है। ये देखो कनेक्शन है सिक्योर, ये रहा सर्टिफिकेट, और जो इशू करेगा उसका यहाँ पर नाम आता है, जैसे गूगल ने इशू कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है नाम आता है लिखा हुआ, ठीक है। तो सर्टिफिकेट किसने इशू है, तो इशूअर का नाम भी आता है हमारे पास, ठीक है। सारी चीज होती है, इन्फॉर्मेशन इंक्लूड लाइक इशूअर, मैंने दिखाया था अभी, गूगल ने इशू कर रखा है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, वैलिडिटी, पब्लिक की एंड द एल्गोरिथम, क्या क्या एल्गोरिथम लगी है सब कुछ लिखा होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद SSL सॉकेट लेयर, secure socket layer SSL is widely used protocol for the digital certificates recognized by URL starting with the HTTPS। तो ब्राउजर क्या करता है, HTTPS से अगर आप कोई भी URL लिखते हो तो ब्राउजर उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है कि वो सिक्योर है या नहीं, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, चलो उसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर को। तो डिफरेंस इन डेफिनेशंस, मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देखोगे 2000, उसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की और डिजिटल सिग्नेचर की वो अलग अलग है, ठीक है। मेक इट टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल, मतलब दोनों टेक्नोलॉजिकली एक ही तरीके से है, बट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लाइक ईमेल एंड वेब बेस्ड सिग्नेचर्स आर लेस सिक्योर एंड नॉट इंक्रिप्टेड। तो आपको पता ही है कि अगर मान लो हम साइन
किसी को मेल करते हैं या वेब बेस्ड कोई सिग्नेचर देते हैं तो वो सिक्योर नहीं होते, वो इंक्रिप्टेड भी नहीं होते। लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देख लो क्या होगा, आपके पास अमेजन वाला आया बंदा, उसने बोला यार साइन कर दो, आपने उंगली ली और ऐसे साइन कर दिया, तो वो क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, इन्वॉल्व प्राइवेट एंड पब्लिक कीज एंड दे आर मोर सिक्योर एंड लीगली वेटली, मतलब आप लीगली उसको मतलब प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वैलिडिटी एंड यूज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कोई वैलिडिटी नहीं होती, बट डिजिटल सिग्नेचर आपका 3 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा से उसको करवाना पड़ता है रिन्यू, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस डिफरेंस, डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सर्टिफाइड अथॉरिटी यूजिंग टू वे प्रोटेक्शन पब्लिक एंड प्राइवेट की फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो पता चल गया आपको कि क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से ये डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपको पता है क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब किसी ने ऐसे सिग्नेचर ले लिया आपसे इलेक्ट्रॉनिकली, बट वो इनक्रिप्टेड नहीं होते, बट डिजिटल सिग्नेचर इनक्रिप्टेड होते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस ये भी है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपके हर 3 साल में आपको रिन्यू करवाने पड़ते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं 3 साल के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं होते, तो कोई एक्सपायरी नहीं होती। इसके बाद दो हमारे पास चीजें आती हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब ये ध्यान से, दोनों सेम वर्ड्स लगते हैं बट है दोनों डिफरेंट। तो जल्दी से हम क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? Authentication ensured that the entity like people or system are who they claimed to be and the information hasn't been tampered with the unauthorized party। मान लो सिंपल सी चीज, मैं अगर कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन भेजी और भेजने के बाद आपके पास वो पहुंच गई और हम दोनों के बीच में क्या ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन मतलब कि वो मेरे द्वारा सेंड करी गई है, ठीक है, और आपके पास पहुंची गई है, मैं जिसको भेज रहा हूं उसी पर्सन के पास जा रही है, ये क्या ऑथराइजेशन। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है उस पर्सन ने अपनी मर्जी से भेजी है। सपोज मैंने अपनी मर्जी से भेजा भाई कि मैं भेजना चाहता था तभी भेजी है, ठीक है। सपोज आपका फेसबुक है, फेसबुक पे आपने लॉगिन करा, ठीक है, अब वो क्या है, वो है ऑथेंटिकेशन। आपने लॉगिन कर लिया, ऑथेंटिकेशन मतलब आप वही पर्सन हो बंदा, ठीक है, चाहे मेरी आईडी कोई और बंदा यूज कर ले, ठीक है, वो क्या ऑथेंटिकेशन है, बेसिक ऑथ, ठीक है। लेकिन ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन होता है कि अगर मैं पोस्ट कर रहा हूं तो वो मेरे मर्जी से पोस्ट हो रहा है, बट कोई और पोस्ट कर रहा है तो वो मेरी मर्जी से पोस्ट नहीं हो रहा। तो मैं जो पोस्ट कर रहा हूं वो क्या ऑथराइजेशन है मेरी, कि मैं चाहता हूं पोस्ट करना। सिंपल सा आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन इंश्योर दैट द एंटिटी लाइक पीपल और सिस्टम आर हु दे क्लेम टू बी and that information hasn't been tampered with the unauthorized party. Importance, it's crucial for security objective like access control. An example, image Jack and Bond. Imagine Jack and Bond communicating. Jack and Bond दो बंदे दोनों बात कर रहे हैं. They are want to be sure that each other identity and integrity of their message. वो चाहते हैं, वो उनको पता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? ऑथराइजेशन है, सॉरी ऑथेंटिकेशन है। अब ऑथेंटिकेशन के एक्सपेक्ट क्या क्या है? सबसे पहला रियल टाइम कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। जैक एंड बॉन्ड आर एक्टिवली कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दे माइट बी चैलेंजिंग ईच अदर विद समथिंग ओनली द रियल पर्सन कैन रिस्पॉन्स टू डू। समझ रहे हो? असली बंदा ही रिस्पॉन्स कर पाए, उसी चीज के बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटिटी ऑथेंटिकेशन और चैलेंज फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन, एंटिटी ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डिलेड कम्युनिकेशन क्या होता है? रियल टाइम, तो मतलब रियल टाइम में दोनों बात कर रहे हैं आपस में, मतलब एक दूसरे को मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज भेज रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, वो रिप्लाई कर रहा है, तो ये सिंपल होता है रियल टाइम। बट डिलेड कम्युनिकेशन क्या होती है? मैसेज आर आउट टू एंड मे हैव अ टाइम डिले। सपोज आपने मेल करा, वो क्या है? वो डिलेड कम्युनिकेशन है, थोड़ा टाइम लगता है, रियल टाइम में बात नहीं होती वो, ठीक है। चैलेंजिंग एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स मे नॉट बी प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब वेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन मतलब डेटा कहां से आ रहा है, किस ओरिजिन से आ रहा है, वो भी ऑथेंटिकेट करा जाता है। यूज्ड टू इंश्योर दैट द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज इज जेन्युइन, ठीक है। सपोज मैं अपने मेल से डेटा भेज रहा हूं तो मेरी ईमेल आईडी लिखी आती है आपके पास, तो वो क्या है? वो जेन्युइन है, ठीक है। ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन डिटरमाइंस दैट इफ यूजर हैव
हैज द नेसेसरी परमिशन टू एक्सेस द डेटा इंफॉर्मेशन। मैंने बताया ना, परमिशन मेरी मर्जी के बिना आप कर रहे हो, ऑथराइजेशन है वो, ठीक है। रिलेशनशिप एंड विद ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथराइजेशन का ऑथेंटिकेशन का रिलेशनशिप है। ऑथेंटिकेशन कम बिफोर ऑथराइजेशन, मतलब जब तक मैं लॉग इन नहीं करूंगा तब तक मैं परमिशन दूंगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर मैंने फेसबुक लॉग इन करा है, इसका मतलब मैं परमिशन भी दूंगा उसके बाद, ठीक है, लेकिन पहले मैं लॉग इन करूंगा। तो लॉग इन क्या, ऑथराइजेशन है, सॉरी ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन करने के बाद मैं उसको ऑथराइज करूंगा कि आप मेरी ये चीज पोस्ट कर दो, समझ गए, मेरी परमिशन है, ऑथराइजेशन। इसके बाद डिफरेंस दोनों में आप पढ़ सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा सिंपल सी। जैसे ऑथेंटिकेशन क्या इन्वॉल्व्स वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी थ्रू लॉगिन डिटेल्स, और ऑथराइजेशन क्या होती है, इन्वॉल्व चेकिंग यूजर प्रिविलेजेस और सिक्योरिटी लेवल्स, सिंपल सा। नेक्स्ट आता है हमारा हैश फंक्शन। हैश फंक्शन सिंपल सा एक कंसेप्ट है, आपको बताऊंगा हैश फंक्शन क्या होता है। अब आप इमेजिन करो मेरे पास 20-30 पेज का एक डेटा है, सपोज 30 पेज का डेटा है, ठीक है, और मुझे चेक करना है कि जो इनक्रिप्टेड डेटा भेजा है जिसने, क्या वो वही पर्सन है जिसने भेजा है। एग्जांपल एक और बता देता हूं। सपोज हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, और हमें ये चेक करना है कि वो वही पर्सन है जो मतलब मेरे से बात कर रहा है। अब मैंने बोला कि 20 पेज का डेटा, तो मैंने 20 पेज क्यों बोला, 20 पेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि उस 20 पेज को इनकोड करना और डिकोड करना बहुत बड़ी सिरदर्दी है। क्योंकि इतना सारा डेटा इनकोड होगा तो टाइम लगेगा इंक्रिप्शन में, डिकोड होगा तो डिक्रिप्शन में भी टाइम लगेगा, है ना। तो हैश फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक मान लो बड़े कोड को एक पर्टिकुलर साइज की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, लाइक MD5। आपने देखा होगा MD5 एक इंक्रिप्शन टाइप होता है, किसी भी पासवर्ड को ले आओ वो 40 से 50 लेटर्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, एक स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग क्या होती है, अगर आपके पास डेटा सेम है तो वो सेम ही स्ट्रिंग बनाएगा, अलग नहीं बनाएगा, वो सेम ही बनाएगा। सपोज आप हेलो को अगर इनकोड करो, वो भी उसका भी 40 से 50 मतलब लेंथ का वो एक स्ट्रिंग बना देगा। लेकिन अगर आप हेलो को ही इनकोड दोबारा करोगे तो वो उससे मैच कर जाएगा, समझ गए, उससे क्या कर जाएगा, मैच। तो उससे हम ऑथेंटिकेशन मतलब हैशिंग फंक्शन का वहां पर यूज करते हैं। बेसिकली हम जो पासवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं उसमें इसका ज्यादा यूज करते हैं। एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। सपोज मेरा यूजर नेम है, यूजर नेम, ठीक है, और इसका मेरा यूजर नेम है मान लो दिशांत, ठीक है। और मेरा पासवर्ड क्या है, चलो पासवर्ड भी आपको बता ही देते हैं चलो मेरा पासवर्ड क्या है, 1234 सपोज। आप फेसबुक पे लॉगिन करोगे तो यही डालोगे, यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। बट एक चीज बताओ, अगर मैं इसको एज इट इज अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता हूं, तो अगर मेरा डेटाबेस गलती से हैक हो गया, सारा डेटा गया, सारे यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड रिवील हो गया, अब कोई भी बंदा आएगा और मेरा पासवर्ड निकालेगा और लॉगिन कर लेगा। सही है कि नहीं बात, हाँ बहुत सही है। फिर मैं क्या करूं ऐसा जिससे मतलब ये चीज ना हो पाए, मतलब कोई चेक ही ना कर पाए, कोई गैस ही ना कर पाए, ठीक है। चलो मैंने दिमाग लगाया कि मैं क्या करता हूं, 1 2 3 को इनकोड कर देता हूं, ठीक है। इनकोड मतलब डेटाबेस के अंदर उसको इनकोडेड वे में स्टोर करता हूं और उसको बाद में डिकोड कर लूंगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो सिंपल से मैंने इसको इनकोड करके बना दिया 4321, ठीक है, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। अब हैकर को जब मेरा कोड मिल गया है तो वो 4321 को भी कन्वर्ट कर सकता है वापस से किसमें, 1234 में। कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसके लिए, उसको मेरा कोड भी मिल गया, मेरी वेबसाइट भी मिल गई है, तो वो क्या कर सकता है, जिस मेथड से मैं इंक्रिप्ट कर रहा हूं और डिक्रिप्ट कर रहा हूं, वो डिक्रिप्ट वाला मेथड निकालेगा और हैक कर लेगा। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार ये तो बहुत तगड़ी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां पर आपका हैश फंक्शन काम आएगा। तो हैश फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो 1 2 3 4 को इनकोड करेगा, लेकिन वो अलग में इनकोड करेगा। एग्जांपल बताता हूं कैसे करेगा, ठीक है। सपोज 1 2 3 को मैंने एक बहुत तगड़ी एल्गोरिथम बनाई और उसके थ्रू मैंने इनकोड करा और ये कुछ ऐसा लंबा सा कुछ बन गया, ये लो, ठीक है। और मैंने क्या करा, सिर्फ स्टार्टिंग के जो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अक्षर जो है 10 अल्फाबेट में सिर्फ वही मैंने डेटाबेस में स्टोर कर दिए, सिर्फ स्टार्टिंग के 10। ठीक है, अब हैकर आया, उसने देखा यार ये स्टार्टिंग के 10 है, मैं इसको डिकोड कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पूरी स्ट्रिंग तो है ही नहीं। समझ गए, पूरी स्ट्रिंग तो है ही नहीं, तो मैं लॉगिन कैसे करवाऊंगा, प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। ठीक है, क्योंकि चलो हैकिंग से तुमने बचा लिया, हमने पूरा पासवर्ड रखा ही नहीं है, हमने सिर्फ उसके स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर रखे हैं। अब मान लो हैकर आया तो वो इस 10 कैरेक्टर से वापस से ये पूरा तो नहीं बना सकता 1 2 3 4। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसको पता है कि इस 10 कैरेक्टर में सारे अल्फाबेट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैसे मैच करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैच दो कैसे करते हैं, मैच करने का प्रोसेस बताता हूं आपको। हमें पता है अगर हम 1 2 3 4 को इनकोड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा ये बनता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करते हैं। हम जब प्रोग्रामिंग में लॉगिन करवाते हैं यूजर से, तो हम यूजर का यूजर नेम मांगेंगे कि अपना यूजर नेम डालो। तो उसने यूजर नेम डाला मान लो दिशांत। ठीक है, मैं बोलूंगा अपना पासवर्ड भी डालो। ठीक है, तो उसने पासवर्ड क्या डाला, वही जो उसका पासवर्ड है 1 2 3, क्योंकि उसको तो नहीं पता इनकोडेड क्या स्टोर है डेटाबेस में। तो हम मैच कैसे करेंगे, हम देखो हमें भी उसका पासवर्ड नहीं पता, उसने खुद बताया कि मेरा पासवर्ड ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे ठीक है हम चेक करते हैं आपका पासवर्ड ठीक है कि नहीं। तो हमने चेक करा टेबल में, यूजर नेम तो हमें मैच करेगा, यूजर नेम क्या होना चाहिए, दिशांत होना चाहिए। ठीक है, यूजर नेम क्या होना चाहिए, दिशांत होना चाहिए। और पासवर्ड क्या होना चाहिए, पासवर्ड 1 2 3 4 होना चाहिए। एंड लगा के हम चेक करते हैं, पासवर्ड 1 2 3 4 होना चाहिए, बट 1 2 3 4 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, इस वाली स्ट्रिंग के, है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर भी वो इंक्रिप्शन लगा देंगे, मतलब 1 2 3 को 4 को दोबारा से इसी प्रोसेस से इंक्रिप्ट करेंगे और दोबारा से वही निकालेंगे। तो जब हम इनकोड करेंगे किसको, 1 2 3 4 को, तो हमें क्या मिलेगा, यही पूरा स्ट्रिंग मिलेगा सेम एज इट इज। ठीक है, और उस पूरे स्ट्रिंग की हम फर्स्ट 10 डिजिट निकाल के और उसको किससे कंपेयर करवा देंगे, इससे कंपेयर करवा देंगे। तो अगर ये उसके पासवर्ड से मैच करती है, इसका मतलब वो यूजर जेन्युइन है, हम उसको लॉगिन करवा देंगे। समझ गए आप। तो ये हैशिंग फंक्शन क्यों आया, इसकी कहानी क्या थी, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। क्यों यूज करा, किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है, ये भी मैंने समझा दिया है। तो अब आप एक बार इसको पढ़ लेना कि कैसे वर्क करती है डेफिनेशन। अब मैं एक बार पढ़ के बताता हूं। अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इज अ फैंसी टूल इन क्रिप्टोग्राफी दैट टर्न्स एनी अमाउंट ऑफ द डेटा विद द फिक्स साइज ऑफ स्ट्रिंग। मैंने बताया ना कि ये क्या बनाएगा, हर बार फिक्स साइज बनाएगा, ना छोटा ना बड़ा, हमेशा सेम। ठीक है, इट ऑफन यूज टू चेक इफ द डेटा हैज बीन टैम्पर्ड विद। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और ध्यान रखो, हमारी होती है एक MD5 एल्गोरिथम, आपने पढ़ा होगा MD5 के बारे में। MD5 एल्गोरिथम होती है हमारी इंक्रिप्शन की। अब लोगों ने इसका भी दिमाग लगा लिया, जुगाड़ चला लिया। ठीक है, कि अब वो गेस करना पासवर्ड तो बहुत मुश्किल है, ऐसे डिक्रिप्ट करना तो बहुत मुश्किल है। अब MD5 में इन्होंने क्या बना दी, एक रेनबो टेबल बना दी। ठीक है, रेनबो टेबल। रेनबो टेबल क्या होती है, देखो हमारे जुगाड़ू बंदे क्या करते हैं, हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो रेनबो टेबल बेसिकली क्या है, MD5 की रेनबो टेबल क्या करती है, उसमें हर चीज का MD5 वर्जन लिखा होता है। जैसे सपोज वहां पर लिखा होगा कि इस वाले का MD5 जो होगा वो होगा 1 2 3 4। उन्होंने क्या करा, हर एक अल्फाबेट का, हर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन सभी का उन्होंने सॉल्ट बनाया, MD5 वर्जन बनाया और उसको स्टोर करके रख दिया। अब वो सिंपल से क्या करते हैं, उस रेनबो टेबल में एक क्वेरी ट्रिगर करते हैं और उस पैटर्न को मैच करके निकाल लेते हैं और उससे आपका हैक कर लेते हैं पासवर्ड। तो ये एक रेनबो टेबल भी कंसेप्ट है हमारे पास MD5 का, लेकिन लोग अपनी अपनी एल्गोरिथम बनाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो देखते हैं, कोई नहीं, ये अच्छा कंसेप्ट है, आप एक पढ़ना रेनबो टेबल के बारे में कि क्या होती है रेनबो टेबल और कैसे वर्क करती है। इसके बाद यूजेस ऑफ हैश क्या है, डिजिटल सिग्नेचर में भी यूज होता है। ठीक है, ये डेटा इंटीग्रिटी में भी यूज होता है और ये क्या है, प्रायर कमिटमेंट्स में भी यूज होता है। इसके बाद टाइप ऑफ हैश फंक्शन,
एक होता है मैसी डाइजेस्ट जिसमें 128 बिट के एक फंक्शन होता है फाइल ट्रांसमिशन का, ठीक है, कॉन्फिडेंस, और इस पर अटैक हुआ था 2004 में, ठीक है। अभी ये यूज नहीं होता क्योंकि इस पे अटैक हुआ था 2004 में, ठीक है। एक SHA है, ये तो अभी आपका यूज होता है कई बार, SHA 0, SHA 1, 2, 3, ये एल्गोरिथम्स यूज होती हैं अभी लेटेस्ट, ठीक है। एक था हमारे पास RIP-EMD, ये लिखा था फैमिली ऑफ यूरोपियन हैश फंक्शन क्रिएटेड बाय एन ओपन रिसर्च कम्युनिटी। एक वर्पुल होता है, ठीक है, वो 152 बिट हैश होता है, ठीक है। मतलब इसका नाम आप पढ़ना, आपको पता चलेगा कितने टाइप की हैशिंग एल्गोरिथम होती है, क्या होता है। तो हैश फंक्शन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने जो कहानी सुनाई इतनी बड़ी, तो उससे कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर पढ़ना है आपको डीप में तो आप बेशक से ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल डेरिवेटिव्स मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है बेसिकली इन क्रिप्टोग्राफी? अ प्रोटोकॉल इज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी इन्वॉल्विंग 2 और मोर एंटिटीज, ठीक है, टू अचीव अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी गोल। सपोज दो आपकी एंटिटीज है जो आपस में क्या करना चाहती है, बात करना चाहती है, ठीक है, एक दूसरे से डेटा जो है वो शेयर करना चाहती है। अब क्या है यहाँ पर रोल ऑफ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल आर एसेंशियल इन द क्रिप्टोग्राफी एंड आर यूज्ड टू अचीव क्रिप्टोग्राफिक गोल। दे आर इन्वॉल्व encryption schemes, digital signature and hash functions and random number generator। तो प्रोटोकॉल क्या है आपको पता ही है। अ प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म फेलियर occur when it intended goal or are not met। अब देखो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, एक कॉल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने इनक्रिप्टेड मैसेज लिया और मैं आपको भेज रहा हूं, और कोई पर्सन ऐसा है जो बीच में आके उस मैसेज को क्रैक करके, बेशक वो रीड नहीं कर पा रहा उस मैसेज को, उसको पता है कि वो डिकोड नहीं कर पाया क्योंकि इनक्रिप्टेड मैसेज है, वो क्या करता है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है मैसेज में ताकि वो डिक्रिप्ट हो ही ना पाए। तो उससे क्या हो जाता है, मैकेनिज्म फेलियर आता है हमारे पास, प्रोटोकॉल फेलियर भी बोलते हैं उसको, जिससे हमारी प्रोटोकॉल जो है वो डिकोड नहीं कर पाती, इनक्रिप्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉरवर्ड सर्च अटैक पढ़ लेना इसके बारे में कि इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांजेक्शन एंड एडवाइजरी uses the public key encryption function to determine the plain text value field by comparing possible entries entries. The encryption function is intact but the way it's used is compromised। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेना, छोटा सा कंसेप्ट है। अब अगला आता है टॉपिक हमारा 12 नंबर का, की इस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन। तो की इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है बेसिकली? अब प्रॉब्लम यहां पर एक छोटी सी आती है। सपोज हमने दो एल्गोरिथम पढ़ी मेन, याद है ना आपको, कौन कौन सी? एक पढ़ी थी हमने प्राइवेट की और एक पढ़ी थी पब्लिक की एल्गोरिथम, ठीक है। प्राइवेट की एल्गोरिथम जिसे सिमेट्रिक एल्गोरिथम भी बोलते हैं और एसिमेट्रिक पढ़ी थी हमने। तो प्राइवेट की और पब्लिक की में क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी? एक प्रॉब्लम आ रही थी बहुत बड़ी, मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट की में हमारे पास एक की होती है जो दोनों पार्टीज आपस में शेयर करती है इंक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। मोटू पतलू मैंने एग्जांपल दिया था, वो था आपका पब्लिक की, ठीक है। अब प्राइवेट की में एक प्रॉब्लम आती है कि हमें दोनों को, प्राइवेट की इंक्रिप्शन में हमें दोनों को सेम की शेयर करनी है। अब एक चीज बताओ छोटी सी, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, ठीक है, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, बट कीज जो है आपस में शेयर भी करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। की स्टैब्लिशमेंट क्या है? की स्टैब्लिशमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द शेयर्ड सीक्रेट की अवेलेबल टू टू और मोर पार्टीज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, उस की को अवेलेबल कराते हैं दो या दो से ज्यादा पार्टी के लिए ताकि सभी के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन हो पाए, ठीक है। इसमें की मैनेजमेंट भी आता है कि आपकी की को मैच करना कि कौन सी की चल रही है, किसी की को चेंज तो नहीं करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्वॉल्व होती है इसके अंदर,
ठीक है, पूरा प्रोसेस है, इनिशियलाइजिंग यूजर, सिस्टम यूजर, जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलिंग की मटेरियल, इसके बाद कंट्रोलिंग द यूज ऑफ की मटेरियल के वो किसी क्या क्या कर रहा है, इसके बाद अपडेटिंग, रिवोकिंग, बंद करना की को, चलाना, ये सारी चीजें, ठीक है, स्टोरिंग, बैकिंग अप, रिकवरिंग, ये सारे रिकवर की करना, ये सारे काम इसके अंदर होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके दो मेथड होते हैं, की एग्रीमेंट और एक होता है की ट्रांसपोर्ट। की एग्रीमेंट क्या होता है? की एग्रीमेंट पार्टी, मतलब हम क्या करते हैं, दोनों पार्टीज जो होती है एग्री होती है विदाउट डायरेक्टली ट्रांसमिशन के की को शेयर करने में। ठीक है, मान लो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप मुझसे शेयर कर रहे हो, ठीक है। बट इन ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, इन ट्रांसपोर्ट में अ सेंट्रल एंटिटी जनरेट्स अ की एंड सेंड इट टू encrypted टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज। मतलब एक थर्ड पार्टी होती है, सेंट्रल एंटिटी होती है जो दोनों को वो की शेयर करती है। ठीक है, जिसे हम सिमेट्रिक की ट्रांसमिशन में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए टीटीपी क्या होता है। इसे बोलते हैं ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। टीटीपी याद रखना, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी क्या होती है, वो बेसिकली की डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। उसने आपको की दे दी, मेरे को की दे दी, हम दोनों के बीच में की शेयर होगी। ठीक है, इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी एडिशन एंड रिमूवल एंटिटीज। मान लो हम दोनों के सिवा तीसरा पर्सन भी ऐड करना, तो वही पार्टी क्या करेगी, तीसरे पर्सन को भी की बांटेगी। ठीक है, इसके बाद ईच एंटिटी स्टोर्स ओनली वन लॉन्ग टर्म सीक्रेट की। हर एक को एक एक की ही स्टोर करनी है, हमें ज्यादा करनी ही नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑल कम्युनिकेशन नीड टीटीपी इंटरेक्शन। मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगा हमके बीच में, तो टीटीपी थर्ड पार्टी होगा, वो बीच में इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में रहेगा। ठीक है, टीटीपी स्टोर्स लॉन्ग टर्म सीक्रेट, उसको भी की पता है, हम तीनों को तो पता होता है, सामने थर्ड पार्टी को ही पता है, ये प्रॉब्लम है इसकी। टीटीपी कैन रीड ऑल मैसेज, और ये बंदा डिकोड करके सारे मैसेज रीड भी कर सकता है, उसको सबके मैसेज पता है, आपके भी, इनके भी सबके मैसेज पता है। ठीक है, इफ टीटीपी इज कंप्रोमाइज्ड, कम्युनिकेशन इज आर इनसिक्योर। ठीक है, मतलब अगर उसने किसी के साथ मिलकर घपला कर दिया, तो वो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनसिक्योर हो गया, सबको पता चल गया, है ना। इसके बाद पब्लिक की टेक्निक हमने बताया था, पब्लिक की में इस थर्ड पार्टी कोई रोल ही नहीं है। हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाते हैं, सेंट्रल रिपोजिटरी जिसके अंदर सारे बंदे अपने पब्लिक की डाल देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सबको कोई सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, सबकी पब्लिक की सबको पता है, और जो प्राइवेट की है वो सिर्फ उनको खुद को पता है। जैसे मेरी प्राइवेट की मेरे को पता है, आपकी प्राइवेट की आपको पता होगी, और उसकी प्राइवेट की उसको पता होगी। तो इसमें क्या है, कोई लीकेज का चांस ही नहीं है। तो इसका एडवांटेज है क्या है, नो ट्रस्ट थर्ड पार्टी नीडेड, कोई नहीं चाहिए थर्ड पार्टी में। ठीक है, इसके बाद पब्लिक की कैन रिसाइड विद ईच एंटिटी, मतलब पब्लिक की सबको मिल जाएगी। ठीक है, ओनली पब्लिक की नीडेड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन विद द पैसिव एडवाइजरी, सबको सिर्फ पब्लिक ही चाहिए। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला बड़ा चैलेंज क्या है, मैनेजिंग पब्लिक की बिकम हार्डर विद एन एक्टिव एडवाइजरी हु कैन अल्टर पब्लिक फाइल्स। मतलब अगर मान लो किसी बंदे ने सबकी पब्लिक की अल्टर कर दी, तो दिक्कत है, कोई भी इनकोड और डिकोड नहीं कर पाएगा। मैंने आपको मैसेज भेजा, लेकिन आपकी पब्लिक तो चेंज होगी, अल्टर कर दी किसी ने, तो ये सारी चीजें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बाद 13 आता है, नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी एंड पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टीटीपीज मैंने आपको बताया। टीटीपीज क्या होते हैं, कुछ पार्टीज होती है, कुछ ट्रस्टेड पार्टीज होती हैं जो ऑनेस्ट होती है और फेयरली क्रिप्टोग्राफिक्स प्रोसेस करती हैं। ठीक है, जितने क्रिप्टो से रिलेटेड क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड जितने प्रोसेस होते हैं वो सारे करती है। ठीक है, टाइप ऑफ टीटीपीज कितनी होती है, सबसे पहला होता है अनकंडीशनल ट्रस्टेड टीटीपी, और एक होता है फंक्शनली ट्रस्टेड टीटीपी। अनट्रस्टेड क्या होती है, ट्रस्टेड ऑन ऑल मैटर्स, मे हैव एक्सेस टू यूजर सीक्रेट की एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएटिंग पब्लिक की विद आइडेंटिफिकेशन। उसके पास पब्लिक की भी एक्सेस होती है और लोगों की प्राइवेट की भी एक्सेस होती है, कई यूजर्स की हो सकती है एक्सेस, बट वो अनकंडीशनली ट्रस्टेड है। ठीक है, इसके बाद जो फंक्शनल ट्रस्टेड क्या होती है, वो क्या होती है, एज्यूम्ड टू बी ऑनेस्ट इन द फेयर बट डजंट हैव एक्सेस यूजर सीक्रेट की। मतलब जो फंक्शनली ट्रस्टेड होती है उस पे यूजर्स की प्राइवेट की का एक्सेस नहीं होता। अब पब्लिक की सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक कीज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इजियर देन सिमेट्रिक की सिंस सिक्योर स्केर्सिटी
ऑफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, सीक्रेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इजी टू आप शेयर कर सकते हो, सीक्रेसी कोई नहीं चाहिए, ठीक है। इसका इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी भी पब्लिक की इज क्रूशियल, मतलब पब्लिक की जो होती है वो क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब मेरी पब्लिक की मेरी ही है, उसकी पब्लिक की उसकी है, ठीक है। इसका एडवांटेज ऑफ पब्लिक की टेक्निक्स, एडवांटेज बताया था आपको, क्या क्या है, सिंप्लीफाइड की मैनेजमेंट, आपको इजीली की मैनेज कर सकते हो, ठीक है, एक कॉमन रिपोजिटरी में रख दोगे। नो ऑनलाइन ट्रस्टेड सर्वर रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए ऑनलाइन, सब देखो कि पब्लिक की है भाई, प्राइवेट की हमारे पास है। इसके बाद एनहेंस फंक्शनैलिटी, आप फंक्शनैलिटी को भी एनहेंस कर सकते हो। इसके बाद पब्लिक की सर्टिफिकेट्स कंपोनेंट क्या होते हैं, डेटा पार्ट और सिग्नेचर पार्ट, ठीक है, दो चीजें होती हैं। डेटा पार्ट में क्या होता है, एंटिटी नेम, पब्लिक की, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और सिग्नेचर पार्ट में क्या होता है, टीटीपी सिग्नेचर, ये टीटीपी कौन है, ठीक है, सिग्नेचर पार्ट में होता है। इसके बाद अगला आता है सूडो रैंडम नंबर एंड सीक्वेंसेस, ये पढ़ लो, इसके बाद एक टॉपिक मुश्किल से और बचेगा, फिर आपका ये खत्म, ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा मेरे को लग रहा है। अगर आपको आप चाहते हो कि मैं इसको शॉर्ट में कर करके वीडियोस बनाऊं एक एक टॉपिक की, तो आप मुझे बता देना, तो मैं इसकी हर एक की शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। सूडो रैंडम नंबर एंड सीक्वेंसेस, अब सूडो रैंडम नंबर जनरेटर इन क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, सिंपल से समझना, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है। सूडो नंबर जनरेटर में रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होंगे, किसी भी तरीके से जनरेट हो सकते हैं रैंडम नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे तरीके हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करने के, ठीक है। तो ये इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट करता है कि हमें लगे कि हाँ ये प्रॉपर रैंडम नंबर है, मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज यूज नहीं कर रहा, प्रॉपरली रैंडम यूज कर रहा है। ये बहुत जगह यूज होता है, जैसे कंप्यूटर में अगर हमें कोई डेटा इनकोड करना है, इंक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो वहां पर हर जगह पर ये यूज होता है, ठीक है। तो एक बार इसका आप क्विक रीड कर सकते हो, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या होता है पीकेआई, फॉर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्रिप्टोग्राफी। ओरिजिन क्या है इसका, डेवलप इन अर्ली 1970s एट द ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ बाय जेम्स हिल्स एंड सेफोर्ड कॉक्स। तो इन्होंने इसको इन्वेंट करा। पर्पस क्या था, फैसिलिटी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर डिजिटल एक्टिविटीज, मतलब वही है, सबका प्रोसेस यही होता है कि हम क्या करते हैं, डिजिटली जो है डेटा ट्रांसफर कर सके सिक्योर वे में, ठीक है। की कंपोनेंट्स क्या है, पब्लिक की सर्टिफिकेशन, ठीक है, प्राइवेट की टोकन्स, इसका सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA, रजिस्ट्री अथॉरिटी RA, इसके बाद सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीजें इसके अंदर, आप एक बार इसको ढंग से पढ़ सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस आपका यहीं पर ये यूनिट पूरी खत्म होती है, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो जो आपके कंसेप्ट थे, अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। समरी में मैंने हर चीज लिखी हुई है, क्या क्या हमने यूज पढ़ा है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी ये क्लियर होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया मेरे हिसाब से, 1.5-2 घंटे का हो गया आई गेस। तो इसके अंदर मैंने पूरा A to Z हर चीज एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको स्टिल किसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जब यूनिट की वीडियो लाऊंगा तो उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा आपका था कंप्लीट, इसको मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इजीली पढ़ सकते हो। बाकी आप यहाँ से भी यूनिट पढ़ सकते हो, बुक डाउनलोड करो और पढ़ो मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक भी पढ़ सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अप्रिसिएशन मुझे सपोर्ट देता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आप प्लीज लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्यादा बढ़िया आपके लिए और मेरे लिए भी बढ़िया है, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और जैसे हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। यूनिट 3 की भी वीडियो आने वाली है हमारी, वो आएगी।